Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. And now we are moving forward. Now we are going to discuss some remaining जो हमारे पास still हमारे पास हैं, जिसमें रोल प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स हैं. ठीक है, तो व्हाट डू यू नो अबाउट द रोल प्ले मेथड जी? और ये रोल प्ले मेथड किस तरह करवाया जाता है और किस सब्जेक्ट में जो है वो बेस्ट ये फिट हो सकता है मेथड जी? जस्ट रेज योर हैंड या कमेंट में आप लिख दें कि वेयर वी कैन अप्लाई दिस मेथड, in which subject you can use this method, how you can use that method. जी please just write in chat box or raise your hands. जी इसमें आप आ रहे हैं आफ्ताब वेट टीकम दास जी. आफ्ताब जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. आफ्ताब इहो मेथड असां इंग्लिश जो सब्जेक्ट आहे फॉर एग्जांपल त उन में असां जेको आहे माना जीअं उन में डायलॉग वग़ैरह हूंदो आहे त उहो डायलॉग असां ॿारनि खे माना उन में करेक्टर हूंदा आहिनि त ॿारनि खे डिफरेंट असां करेक्टर ॾेई उन्हनि खे माना जीअं ॿियनि ॿारनि जे जेको आहे प्रेज़ेंट करियूं त इन में गुड. ठीक है, मेथड में इहो बेहतर सही ज़बरदस्त. मोस्टली लैंग्वेजेस ये लिखा अब्दुल कादर 123 से कि पाकिस्तान स्टडी जस्ट लाइक कायद मोहम्मद अली जिन्ना जे जुल्फ़िकार अली भुट्टो. ओके गुड. In English we can conduct a dialogue among the few students. Very good. Mostly in English language role play method apply. ठीक है. Special drama play. Very good. ड्रामा इट इज़ द बेस्ट फॉर द हिस्ट्री टॉपिक्स. वेरी गुड मुस्तफ़ा. चलें, ये तो हमें पता चल गया कि अब मुझे ये कौन बताएगा कि हम किस तरह रोल प्ले करवाते हैं जी? तो रोल प्ले किस तरह करवाते हैं इसका कोई मुझे एक नहीं अशफाक नहीं, अशफाक नहीं. यहाँ से कोई भी मुझे जो वो मुझे बताएगा जो जिसने बिल्कुल नहीं बात की. इसमें बुशरा नीलम है यहाँ पे. रिक्वेस्ट की बुशरा नीलम की माइक काम करे तो अनम्यूट कर दें और मुझे जस्ट कोई भी एक एक्टिविटी मुझे बना के दें. बताएं एज अ टीचर जो आप सब्जेक्ट में भी पढ़ाया हो, आपने सोशल स्टडी पढ़ाया होगा या लैंग्वेजेस के अंदर. सो आप रोल प्ले की एक एक्टिविटी मुझे बताएं कि किस तरह करवाएंगी. जी जी वालेकुम सलाम. बात करें जी. सर रोल प्ले सर अगर असां इंग्लिश सब्जेक्ट खे खणूं था, ठीकु आहे सर, त सर टॉपिक आहे सर असां इंग्लिश में सर प्ले कार्ड्स जो बि यूज़ कंदा आहियूं. ठीकु आहे सर. त सर असां ॿारनि खे ॾेई सघूं था सर जंहिं ते हू परफॉर्मेंस पंहिंजी ॾेई सघनि. कीअं मतलब के फॉर एग्जांपल को टॉपिक ॾेई करे ॿुधायो न कीअं रोल प्ले कराईंदो. रोल प्ले कहिड़ो हूंदो, छा हूंदो, कैरेक्टर कहिड़ा हूंदा सर? करेक्टर सर जीअं डायलॉग जो सर ॾेई सघूं था सर. जीअं असां ॿ ग्रुप्स हुया, ठीकु आहे सर. सर हिक ॿिए सां सर इंट्रोडक्शन सर असां ॾेई सघूं था. हिक ॿिए खे सर असां इंट्रोडक्शन था सर इन वास्ते. चले ठीक है, ग्रीटिंग के हवाले से वगैरह. चले, यहाँ पे काफ़ी सारे आपके जो हैं अच्छी पॉइंट्स हैं कि रोल प्ले इज एन एजुकेशनल टेक्निक इन विच पीपल स्पॉन्टेनियसली एक्ट आउट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. यार इतनी हैवी इंग्लिश आप मुझे इसका समझ में नहीं आता. जी 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 बात करें आप प्लीज़. जी सर 48. जी तायर बताएं. सर रोल प्ले के अंदर मैंने क्लास के अंदर एक थोड़ा सा रोल प्ले किया था एज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर के. हमारा फिजिक्स का टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को सर पानी का गिलास मंगाया और उसके अंदर पेंसिल या पेन को डिप करके दिखाया, अपना रोल प्ले करके दिखाया कि ऐसे जो है पेंसिल 2 हिस्सों में टूट जाती है लेकिन जो रहती वैसे ही है, पर ये जो है लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है ऐसे. और जैसे मुख्तलिफ किस्म के हमने जो है शीशे मंगाए थे, प्रिज्म भी मंगवाया था, उसमें लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करके भी दिखाया था शीशे के अंदर. तो इस तरीके से हमने अपना रोल प्ले किया था. एक्टिविटी भी हो गई थी एक किस्म की. चले, ये इसके ये मुझे कोई और बताए कि ये इसको हम रोल प्ले में कंसीडर करें या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में करें, क्या है ये जी? सर कुछ मेरे एग्जाम मेथड में आएगा जी. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो भाई सर ये एक्टिविटी सर ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है. चले चले सही है. एक्टिविटी एक्टिविटी बेस्ड. चलें जी एक्टिविटी बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड.
चलें ठीक है, सर थैंक मैं यू। आपको बताऊं सर वालेकुम सर जी जी प्ले। सर शाहिद 07 जी मैं शायद शाहिद गलायो 07 जी जी शायद सर 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 रोल मैं प्ले कुछ में हम यूं कहूँ? कह सकते हैं जैसे इब्राहिम हसन एक साइंटिस्ट है। हाँ हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? जुल्फकार, 1 मिनट काशिफ बात कर जी, आप बात करें जी जी कंटिन्यू करें। सर इब्राहिम हसन एक साइंटिस्ट है, तो उसकी थ्योरी और उसके जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरी को हम दो बच्चों को हम उसको क्लास के सामने लेके आएंगे और उसको हम कहेंगे एक जो है वो पटोलमी है और दूसरा जो है ना वो इब्राहिम हसन है, तो दोनों अपनी जो है ना वो थ्योरी पेश करेंगे, सही तो सही अपने एक्ट भी कर सकते हैं और रोल प्ले भी कर सकते हैं, तो ये इसको हम कहेंगे रोल प्ले। सही सही ठीक है सर good। मैं आए सर अच्छा सर इसमें मैं बताऊं रोल प्ले सर जी जी मैडम आप बात करें, 1 मिनट जी प्लीज मैडम से बात सर करें। सर मैथ्स का एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। हाँ हाँ तो जी उसके जी लिए एक्टिविटी हो सकती है कि बच्चों से घर से मतलब वो अपने अपने आइटम ग्रुपिंग में अगर ये कर दी जाए, 3-3 में ग्रुप बना दिया जाए, बच्चे घर से आइटम लेकर आए कि भाई उन्होंने कितना उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, फिर स्कूल में लाकर वो अपनी स्टॉल्स लगा लें, फिर दूसरे बच्चे जो इनसे परचेज करें, एट द एंड ऑफ द जो एक्टिविटी होगी तो फिर वहाँ पे वो अपना देखें कि भाई जितना उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था उसके बाद उन्हें वहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो इस तरह भी हम उनको कॉन्सेप्ट थ्रू रोल प्ले एक्टिविटी दे सकते हैं। सही चलें गुड थैंक यू जी। इसके अलावा सर वालेकुम सलाम जी जी बताओ। सर लैंग्वेज में कीअं सिंधी सिंधी सब्जेक्ट आहे उन में जेकॾहिं हमदर्दी सबक़ आहे या दोस्ती सबक़ आहे त ॿ दोस्त जेकॾहिं पंहिंजो रोल प्ले करे सघनि था, उहो पंहिंजी एक्टिविटी जी परफॉर्म ॿुधाए सघनि था। ठीक है या हमदर्दी छा आहे हाँ गुड ठीक है ओके जी। काफी सारे सर हेलो सर हाँ जी पहले नाम बताए तो मैं किसी को सर मोहम्मद फराज से पहले जो बात कर रहा था जी जी कौसर परवीन 1 मिनट जी फराज बात करें जी। सर ये सर कुछ सर 9th की पाक स्टडी सर मैं पढ़ा रहा था उस वक्त जो है ना 14 नकात सामने आए थे, तो 14 नकात पढ़ाने थे, तो फिर उस पर छोटी सी एक एक्टिविटी की थी, तो मैंने 2-3 लड़कों को सिलेक्ट करके जो है ना वो कायदे आजम बनाया था। सही। और 2-3 लड़कों को सिलेक्ट करके उसका जो है ना वो नेहरू गांधी जो है वो बना दिया था। और फिर मैंने बताया था कि ये नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी, उसके मुकाबले में फिर कायदे आजम ने जो है फिर ये 14 नुकात पेश किए थे। ठीक है गुड थैंक यू सर। चलें थैंक यू। तो रोल प्ले इसी तरह टिकमदास जामनवाज अली जी टिकमदास ॻाल्हायो जी टिकमदास ॻाल्हायो। सर ये असां एजुकेशन के जो आहे प्रोमोट करण लाइ जेको आहे इन में रोल प्ले करा जी हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, इन में ॾिसो जेके टेररिस्ट किरदार था कंदा आहिनि, ॿार के डॉक्टर को इंजीनियर को टीचर हूंदो आहे ऐं अहिड़े हिसाब सां माना वरी आर्मी अचे थी उनखे बचाइण, ये जेके रोल प्ले सही जबरदस्त ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा और जी जी वालेकुम सलाम कौन सर रेहाना 155 जी रेहाना ॻाल्हायो। हाँ जी सर ये रोल प्लेइंग का हम इस तरह कर सकते हैं जैसे हमारी बुकों में इंग्लिश की बुक में या उर्दू में हमारी स्टोरीज वगैरह होती हैं, हम उन पे परफॉर्म करवा सकते हैं। ड्रामा होते हैं कि टीचर्स खुद अपने ड्रामा राइट करके और उसको उस पे परफॉर्म करवा सकते हैं। मैंने 2-3 ड्रामा करवाए स्कूल के अंदर, एक था चाइल्ड लेबर पर और एक हमारा सिंधी कल्चर पर था। सही जबरदस्त। तो चाइल्ड लेबर वाला जो था उसके अंदर हमने ये जितने भी चाइल्ड लेबर्स के पॉइंट होते हैं, जैसे कोई बूट पॉलिश करने वाला होता है, कोई न्यूज़पेपर सेल करने वाला होता है और इसी तरह दूसरे भी होते हैं, तो इसमें हमने इनकी लाइफ को एक्सपोज किया था कि इनकी लाइफ किस तरह होती है, सुबह कब उठते हैं, किस तरह उठते हैं और ये किस तरह गाड़ियों के पीछे लोगों के पीछे अपनी भागते हैं। इसी तरह सिंधी कल्चर का भी हमने शो किया था उस ड्रामे के थ्रू कि उसमें एक फादर था और डॉटर्स वगैरह थी, जो फादर जो था वो सिंधी कल्चर के बारे में बच्चों को अपने बता रहा था। तो इस तरह अगर हम करें तो ठीक है। सही थैंक यू जबरदस्त जी। अच्छा जी अब हम टाइम भी कम है, कौसर परवीन का कमेंट लेते हैं मगर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके सो रोल प्ले की काफ़ी सारी डिस्कशन आपकी भी आ गई हैं। सो इसके लिए चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि रोल प्ले आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो है, जैसे लैंग्वेजेस आपकी आ गई हैं, प्लस में जो जैसे ग्रीटिंग्स वगैरह, सेलिब्रेशन, इनविटेशन, रीजन्स परफॉर्मेंस जितनी भी होती हैं या हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल ये सारे इवेंट्स वगैरह, इनके ऊपर आप रोल प्लेस वगैरह यू कैन परफॉर्म दैट। सो ये आप लोग करवा सकते हैं इसके ऊपर। सो इसके लिए चंद जो है इम्पोर्टेंट
कि हमारे पास कुछ जो है वो तरीक़ेकार इसका रोल प्ले का कि फॉर यूजिंग द रोल प्ले। इसमें बेहतर है कि पहले आप उनके ऑब्जेक्टिव बना लें कि ये रोल प्ले क्यों करवाना है, हमें उसके आप मकासद क्या होंगे, तो बेसिक उसके ऑब्जेक्टिव आप सेट कर लें ताकि आपका जो रोल प्ले जो भी करवाएं, जिसके ऊपर भी करवाना चाहें जिस सब्जेक्ट के अंदर, वो क्लियर हो कि किस पर्पज़ के लिए आप ये रोल प्ले करवाना चाहते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनिंग द सिनेरियो एंड टास्क, आपको बच्चों को उनका कंप्लीट एक इसके बैकग्राउंड, उसके सिनेरियो आपको बताना है और कौन कौन से टास्क कौन सा बच्चा करेगा, तो ये करनी है। इम्पोर्टेंट है आपके बीइंग अ टीचर, तो हमारी ये इस मेथड के अंदर ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि सिर्फ आप बता देने से कि आपको कल रोल प्ले ये करना है, नहीं, इस तरह नहीं होगा। इसका कंप्लीट आप एक सिस्टमेटिकली वे में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करें, उसको सिनेरियो लिखें और उसके टास्क लिखें कौन सा बच्चा, और इसके बाद इसकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए अबाउट दे मस्ट डू एंड हाउ दे विल डू, तो वो क्या करेंगे और किस तरह करेंगे, तो वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए बच्चों के लिए ताकि वो बेहतर तरीके से कर सकें। जब वंस दे परफॉर्म प्रोवाइड द फीडबैक एट द एंड ऑफ द रोल प्ले अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव एंड नॉट पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अनलेस डिजायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आप जो है फाइनली फीडबैक दें। तो ये यूजफुल इन टीचिंग लाइक ग्रीटिंग, सेलिब्रेशन, इनविटेशन, रिलीजियस एंड प्रेयर वगैरह। तो ये काफ़ी सारे, जैसे यहाँ पे मैडम ने भी बताया, तो बहुत सारे इवेंट्स आप यहाँ से इनके अंदर करवा सकते हैं। सोशल स्टडीज साइंस के अंदर भी करवा सकते हैं। सोशल स्टडी के अलावा आप लैंग्वेजेस के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आप अपने तरीके से एक सिनेरियो बनाकर बच्चों को जो है डिफरेंट एरियाज़ के लाइफ स्किल्स के ऊपर आप दे सकते हैं, जैसे चाइल्ड हरासमेंट के ऊपर, अब्यूजमेंट के ऊपर, बाकी सारे बहुत सारे रोल प्लेज हैं आप इसके ऊपर जो आप कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट एड के ऊपर किसी को डॉक्टर बना दिया, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर, तो ये जितने भी क्रॉस कटिंग थीम्स हैं हमारे, उनके अंदर आप ये रोल प्ले करवाएंगे तो वो ज़्यादा जो है इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा नहीं हो रहा मेरे ख्याल में जी सर, मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग पे नहीं रखा है आपने। बस वो अलग से मैंने रखी है, उसको हो जाएगा। उसके बाद एडवांटेज ऑफ रोल प्ले मेथड, सो स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड लर्न कंटेंट इन अ डीपर वे। सो ये उसका बेसिक एडवांटेजेस हैं। हमें टाइम भी शार्ट है तो मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा, बहुत सारा टाइम हमने यहाँ पे ले लिया है। स्टूडेंट्स इमीडिएटली अप्लाई कंटेंट इन रिलेवेंट रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जो भी आप उनको कंटेंट ये पढ़ाएंगे तो वो ऑफकोर्स को प्रैक्टिकली दे आर डूइंग दैट। सो ये उसका बड़ा एडवांटेज है। टिपिकल स्टूडेंट क्लेम टू रिमेंबर देयर रोल इन दीज सिनेरियोज एंड देन इंश्योरिंग डिस्कशन लॉन्ग आफ्टर द टीचिंग एंड्स। तो जैसे लगे प्रेयर, फर्स्ट एड, हेल्पिंग अदर्स, तो ये सारे जो रोल प्लेज हैं इसके अंदर, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके रोल प्ले के। तो रोल प्ले आप बिल्कुल सेट जी जी स्क्रीन शो हो रही है, स्लाइड शो दे प्लीज इनको स्क्रीनशॉट भेज दें। यस सर। स्क्रीनशॉट भेज दें इनको चैट बॉक्स में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा भी क्विकली, इसमें इतना टाइम तो नहीं लगता, मोस्टली ऑडियो विजुअल मेथड है हमारे पास। तो ऑडियो विजुअल में हमारे पास जो है वो क्या होता है कि इसमें एक तो जैसे क्लियर कर दें कि इसमें एविएट्स जो हैं, एविएट्स जो हम लोग बनाते हैं, तो एविएट्स से अलग चीज़ है जिसमें आप टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बनाते हैं, चाहे वो पिक्चर्स हों, कोई चीज़ आपने बना दी, तो वो अलग है, वो मेथड नहीं कहलाता। ये ऑडियो विजुअल मेथड है जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं आपके इसके अंदर, या तो आप ऑडियो के थ्रू या विजुअल वीडियोस के थ्रू जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को। काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उनको समझाएं। तो काफ़ी ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे साइंस के अंदर हिस्ट्री हो गई पाकिस्तान की या प्लस में बाकी, तो इन पे छोटी छोटी वीडियोस बनी होंगी, मूवीज़ बनी होंगी। अगर वो दिखाकर आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों से, फिर उनके अंदर आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, कंप्लीट एक मैनेज्ड आपका हो, तो उस मेथड को हम कहते हैं ऑडियो विजुअल। तो इसके अंदर ऑडियो प्लस आपका वीडियोस, तो ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन आपके इसमें आ जाती हैं। जो आप बाकी ये है कि पिक्चर दिखा के अलग से, वो एविएट्स मटेरियल अलग चीज़ है। एविएट्स हम कहते हैं ऑडियो विजुअल रिसोर्स जो भी आते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, इमेजेस हो, वीडियो का क्लिप हो वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसमें एविएट्स रिसोर्सेज आते हैं। मगर ये मेथड है आपका कि इस मेथड के थ्रू जो है आप ऑडियो या प्लस विजुअल वीडियो के थ्रू, अगर आप छोटी क्लिप आप देखें, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कोई सोशल लाइफ स्किल पे, जैसे मोस्टली आमिर खान की मूवी है, वो आप दिखाना चाहते हैं तो वो उसमें है। काफ़ी सारे, एक छोटी क्लिप थी आमिर खान की जो हमने यूज़ भी की थी लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे बच्चों को गुड टच एंड बैड टच का समझा रहा होता है। अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप उनको नहीं समझा सकते इसको प्रैक्टिकल, तो उसके लिए आप वीडियो की सपोर्ट ले सकते हैं। आप वीडियो चला दें और बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा
कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, अच्छा छूना क्या है और ख़राब जो है वो क्या होता है। तो उसने वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से जो है आमिर खान ने उसको डिपिक्ट किया हुआ है। काफ़ी सारे इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं कि बच्चों को जो सेक्सुअली हरासमेंट करते हैं, अब्यूजमेंट करते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या क्या करें, किस तरह करें। तो ये आप अगर उनको इस तरह समझाएंगे, सिखाएंगे, तो इसका हेल्पफुल फॉर देम। तो इसको हम मेथड को कहते हैं ऑडियो विजुअल मेथड्स। सो इसके अलावा हमारे और जो है जैसे कहते हैं कि पैरामीटर लर्निंग का, कि कहते हैं कि अगर लेक्चर देंगे तो बच्चा Subscribe to 5%, my ये channel पैसिव टीचिंग मेथड्स and हैं। also press this bell ठीक है icon. कि अगर आप लेक्चर देंगे तो 5% उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, रिटेंशन रेट होता है। रीडिंग करवाएंगे 10%, ऑडियो विजुअल होगा तो 20%, डेमोन्स्ट्रेशन 30% उनको गेन होगा। इसी तरह पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स होंगे, डिस्कशन ग्रुप होगा तो 50% उनको समझ में आती है। 75% प्रैक्टिस बाय डूइंग, मतलब अगर वो प्रैक्टिकली रोल प्ले करके वो करेंगे तो वो ज़्यादा उनको समझ। अगर टीच अदर्स करेंगे, अगर किसी और को समझाएंगे रोल प्ले करके किसी भी मेथड के थ्रू, तो ये जो है अगर जितनी भी एक्टिव लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो समझते हैं, सीखते हैं। तो ये सिंपल उनका एक रिटेंशन रेट है कि कितने परसेंट। जैसे लेक्चर है, अगर आप लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर, तो इसके लिए ये है कि अगर 10 मिनट का आप दे रहे हैं तो 7/3 होना चाहिए। 7 मिनट आप बात करें, 3 मिनट बाकी पार्टिसिपेंट्स ने, अदरवाइज नहीं तो फिर उनकी लर्निंग जो है वो बिल्कुल नहीं होती। तो इसमें मतलब कि रिटेंशन नहीं रहता, उनका जो अटेंशन होता है वो नहीं रहता। सो विच टीचिंग मेथड विल बी यूजफुल, मोर यूजफुल, एंड व्हेन एंड व्हाई। सो टीचिंग साइंस सब्जेक्ट्स, साइंस टॉपिक ऑन बॉडी पार्ट्स, टीचिंग नॉवल। सो ये कुछ हैं जो मैं जैसा आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे टीचिंग साइंस टॉपिक ऑन बॉडी पार्ट्स, कि सो विच मेथड यू विल अप्लाई। सो अगर मुझे जस्ट एक, मतलब ऐसे नहीं सब के सब एट ए टाइम माइक्स ओपन कर, मैं जिसको कॉल करूं वो मुझे बताए प्लीज़, बाकी माइक्स को ओपन ना करें। सो आई रुकेश कोसर परवीन कि ये जो है टीचिंग साइंस टॉपिक ऑन बॉडी पार्ट्स, विच मेथड यू विल अप्लाई हेयर। जी कोसर। सर सर जब बात होगी टॉपिक ऑन बॉडी पार्ट्स में, तो उसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकते हैं कि कोई भी लाइक आई का अगर हम समझाना चाह रहे हैं को, तो हम उसको आई का जो है वो मॉडल ले लें। और इसके अलावा इसमें से विजुअल मेथड भी हो सकता है कि ऐसी वीडियो छोटी सी क्लिप जिसमें इंटरनल पार्ट्स जो है वो आई के दिखाए जाए, क्योंकि हम मॉडल में उसके सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट्स दिखा सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो हो तो हम इंटरनल पार्ट भी। ओके ओके ओके। इसके अलावा मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ मदीहा नहीं, कंबर अली 158, टीचिंग अ नॉवल और स्टोरी ड्रामा। जी सर। जी सर आवाज आ रही? हाँ आ रही है। जल्दी मुझे बताएं, टाइम कम है हमारे पास ना। तो सर इसमें सर रोल प्ले वाला जो टीचिंग मेथड है ना, वेरी गुड, वो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है ओके, समझ गया मैं। अलीजा 99, टीचिंग सोशल साइंस लाइक अ पॉलिटिकल साइंस। जी सर डेमोन्स्ट्रेशन में भी यूज हो सकता है टीचिंग सोशल साइंस के अंदर, सोच लें, देख लें प्लीज। सर अच्छा वो विजुअली शो करके फ्लिप कार्ड्स वगैरह दिखाना, नहीं वैसे शो करना। पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है टॉपिक, लाइक पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पे। तो मैं समझी साइंस की तरह बॉडी पार्ट वाला ही ध्यान में सर। थर्ड में पूछ रहा हूँ, इस पे गौर करें, इसके ऊपर कौन सा मेरे पास एक ही शो हो रहा है। अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ टीचिंग सोशल साइंसेज लाइक अ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है आपको, ठीक है, कंप्लीट थ्योरेटिकल है। तो व्हिच मेथड यू विल अडॉप्ट। सर डिस्कशन यूज हो सकता है लेक्चर के बाद। चलें ठीक है, ये भी सही है। उसके अलावा लेक्चर चलें ठीक है ओके। इसके अलावा माइक्स म्यूट कर दें। इसके अलावा मैं कोई अब्दुल हमीद मुझे बता दें प्लीज। अब्दुल हमीद। project or assignment, I would say method can be applied in this. Very good, सही, जबरदस्त। Okay, covering a large material in a short time, which method you will apply? Ali Sher। जी अली शेर। जी सर जी, हम अगर हमें लार्ज मटेरियल कवर करना है इन शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम उसी के लिए लेक्चर मेथड जो है वो हमारे लिए सही रहता है, क्योंकि उसमें हम लेक्चर मेथड के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर। सर सही, जबरदस्त, ग्रेट। चलें ठीक है, थैंक यू। तो अब इसके अलावा कुछ जो हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं
कि हाउ यू कैन एक्चुअली परफॉर्म। तो इसके लिए बाकी इसके अलावा मेथड्स के अलावा हमारे पास काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ कहते हैं कि आप ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग कर सकते हैं। तो इनके ऊपर जस्ट हम गो थ्रू भी कर लेते हैं क्योंकि सर अल्लाह नवाज़ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो मैं जैसे इनका आपको बता देता हूँ, ये भी हमारे पास ड्यूरिंग आप टीचिंग यूज़ कर सकते हैं आप अपने लेसन प्लान के लिए डिफरेंट जगह पे जब आप यूज़ करना चाहें। जैसे KWL है, तो KWL इज़ अ स्ट्रेटजी कि आप ये आप लेसन प्लान जो हम देते भी हैं तो आप इसी पैटर्न पे बनाते हैं। तो K मीन्स के नो एंड W मीन्स वांट एंड L मीन्स फॉर लर्न। सो इसमें 3 चीज़ें आते हैं कि आप इस एक्टिविटी को इस तरह भी करवा सकते हैं कि आप इसमें बच्चों की पीरियड नॉलेज को कहते हैं व्हाट दे वांट टू व्हाट दे नो। सो फर्स्ट जो हम कह रहे हैं के, सो दे मीन्स के व्हाट दे नो कि वो क्या जानते हैं, उसकी पीरियड नॉलेज को असेस करने के लिए जैसे हम डायग्नोस करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटी। सर स्लाइड शो की है आपने? जी जी स्लाइड शो है, अब नहीं है तो आप चैट बॉक्स में इनको सेंड कर दें प्लीज़। हमें नहीं होती, थोड़ी देर में हो जाएगी। जी जी ठीक है। अच्छा इसमें सो यहाँ पे बस अब प्लीज़ टाइम भी कम है, मुझे बात करने दें। इसके बाद जो हमारे पास वांट का मतलब है कि व्हाट दे वांट टू लर्न। अब बच्चे जो हैं वो क्या सीखना चाहते हैं, टीचर अब यहाँ पे क्या पढ़ाना चाहता है और बच्चे यहाँ पे क्या सीखना चाहते हैं। तो ये वहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है हमारे पास वांट के अंदर आ जाएगी। एल मीन्स के व्हाट दे लर्न मीन्स के अब जो आपने पढ़ा है कि अब उन्होंने क्या सीखा है। तो ये KWL है। जब हम लेसन प्लान भी मंडे पे सीखेंगे तो उसमें मैं कंप्लीट समझा दूंगा कि KWL किस तरह जो है अप्लाई करते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3 कॉलम बनाकर जो लिख सकते हैं कि बच्चे जो है क्या क्या इनलिस्ट कर दें कि व्हाट दे वांट टू नो कि क्या जानते हैं, बच्चों से आप पूछना चाहते हैं तो वो वहाँ पे लिख दें। व्हाट दे वांट टू लर्न तो वो क्या सीखना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। लर्न क्या सीखेंगे तो जब एंड हो जाएगा क्लास तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसके अंदर भी रखते हैं, वो हम लेसन प्लान के अंदर भी सारी चीज़ें क्लियर कर लें। सो सेकंड मेथड इज़ एक्टिव लेक्चरिंग। एक्टिव लेक्चरिंग स्ट्रेटजी इज़ दैट कि आप कोशिश करें कि 10 मिनट का आपका लेक्चर है और उसके अंदर 7 मिनट आप बात करें, 3 मिनट बच्चों को एंगेज करें, उनको भी पार्टिसिपेट करने दें और बच्चों को उस लेक्चर के अंदर बच्चों को भी पार्टिसिपेट करने दें। तो दैट स्ट्रेटजी इज़ कॉल्ड एक्टिव लेक्चरिंग। मिनट पेपर होता है 1 मिनट का पेपर। अब जब कोई भी एक्टिविटी ऐसी, ये एक्टिविटी इस तरह भी हो सकती है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं और एट द एंड आप कह रहे हैं कि मुझे 1 मिनट के अंदर इसका फ़ौरन जवाब दें, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो या 1 मिनट के अंदर इसको समराइज़ करके दें। तो ये इस तरह की जो है एक्टिविटी आप कर सकते हैं इसको। उसके अलावा पीयर रिव्यू है। आप बच्चों को पीयर रिव्यू हम इस तरह करवाते हैं कि बच्चे आपने टास्क दिया क्लास को बच्चों को कि ये टास्क आप परफॉर्म करें, डिफरेंट टास्क दे दिया आपने उसको। अब आप उनको कहते हैं कि एक दूसरे से कॉपीज एक्सचेंज करें और इसको रिव्यू करें, तो इसको हम कहते हैं पीयर रिव्यू। जब सेम ग्रेड हो तो सेम लेवल हो तो उसके अंदर एक दूसरे को हम कापी शफल करवा के एक दूसरे के जो साइड में उसके बच्चा होगा तो वो कापी एक दूसरे को दे के अब रिव्यू करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज़ थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर में क्या होता है कि पहले बच्चों को आप पहले इंडिविजुअली दें टास्क, एक टॉपिक दें या कोई भी चीज़ टास्क दें, वो पहले इंडिविजुअली उसके बाद थिंक करें। फिर उसको जब थिंक कर लेंगे तो उसका टाइम भी आप नोट होगा ऑफ कोर्स। उसको फिर जो उनके साथ पेयर नाइबरिंग होगा वो उस पेयर के साथ उनके साथ डिस्कस करें, शेयर करें उनके साथ, फिर विद द होल ग्रुप वो शेयर करें। तो ये होती है थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी स्ट्रेटजी। ग्रुप वर्क आप करवाना चाहते हैं तो ग्रुप वर्क के लिए आप डिफरेंट ग्रुप्स बना लें। ग्रुप्स के लिए लाजमी है कि ग्रुप के जो नॉर्म्स होंगे उसके अंदर जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो हम कहते हैं कि ग्रुप्स के अंदर जो रोल्स असाइन करते हैं आप वो रोल्स आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप के नॉर्म्स आइडेंटिफाई करेंगे। ग्रुप्स को डिफरेंट टॉपिक्स दे रहे हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स आपने बनाए। रोल्स में कोई आपने किसी को कहा कि भाई आप टाइम नोट करेंगे, कोई ग्रुप नोट्स लेगा, कोई जो होगा ग्रुप प्रेजेंटर होगा, ग्रुप के अंदर कोई असाइनमेंट लीड कर रहा होगा, लीडर होगा। तो मतलब कि ये सारी जो हैं ग्रुप के अंदर डिफरेंट रोल्स आप असाइन करते हैं तो ताकि आपका ग्रुप वर्क जो है वो ज़्यादा स्मूथली हो और ज़्यादा फ्रूटफुल इंफॉर्मेटिव रहे डिस्कशन उनके अंदर। ठीक है। तो ये ग्रुप वर्क स्ट्रेटेजी हो गई। माइंड मैपिंग के अंदर हम जो है वो माइंड मैपिंग के अंदर हम सिंपल ऐसे होता है कि हम यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहे होते हैं कि एक ही कोई भी आपने टॉपिक लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लिख दिया कि एजुकेशन, या मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल लेसन प्लान। तो अब इसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसका एक ही जो है वर्ड में रिस्पॉन्ड करें।
तो ये इस तरह उनका माइंड मैपिंग बनती जाएगी, डिफरेंट वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे एजुकेशन के अंदर मैं लिख दूँ, कोई मुझे कह रहा है कि स्पेशल एजुकेशन आ गई, यहाँ पे कोई डिफरेंट और चीज़ें आ गई, तो इसको हम माइंड मैपिंग ही कर दें। इसके अलावा जो हमारे पास इस तरह भी आप एक्टिविटी करवा सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। जैसे शुरू में आप आ गए, कायदेज़म लिख दिया सेंटर बोर्ड में और उनके लाइंस निकाल कर आप वन बाय वन आप उन बच्चों से कमेंट्स ले रहे हैं, उनकी माइंड मैपिंग करवा रहे हैं। कायदेज़म कोई बताएगा यहाँ पे कराची में बता हुआ, आप कोई कहेगा क्या एजुकेशन इतनी थी वगैरह वगैरह, पूरा लिख कर फिर इसको आप समअप करेंगे एक्टिविटी को। तो हर एक्टिविटी को समअप करना भी इम्पोर्टेंट है, जो टीचर करेगा, कि बिना मकसद के आप उसको ऐसे कंप्लीट नहीं करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हर एक्टिविटी को जो है समअप करना वेरी इंपॉर्टेंट है टीचर को, कि जब आप माइंड मैपिंग कर लें तो फिर वहाँ पे आप अपना इनपुट और फीडबैक देके जो टॉपिक था, जो एक्टिविटी थी, उसको समअप कर दें। काफ़ी ऐसे करते हैं, डिस्कशन करवा के फिर उसको छोड़ देते हैं। नहीं, जो डिस्कशन जिस पर्पस के लिए था, तो अगर उनसे शेयर भी करवा के फिर आप टीचर जो है उसको खुद इनपुट दे के, उनको खुद फीडबैक दे के फिर उस एक्टिविटी को समअप कर दे अपनी इनपुट से, ठीक है। फिर इसी तरह पोस्टर सेशन होता है। पोस्टर सेशन जो जैसे हम लोग पीएचडी में होते हैं, मास्टर्स के अंदर जो मेरा रिसर्च आर्टिकल या थीसिस होती है, तो वो कंप्लीट हम एक पोस्टर के फॉर्म में लेके कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग भी हैं तो बच्चों से या प्लस में टीचर खुद जो है एक कोई कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस, या प्लस में जो है कोई और ऐसा टॉपिक है साइंस के अंदर, तो बच्चों को कहते हैं कि ये आप असाइनमेंट के तौर पे एक पोस्टर बना के आ जाएं। तो पोस्टर बनवा लें क्लास के अंदर कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके ऊपर आप जाके एक छोटा सा पोस्टर बना लें, जिसमें आप उनको टॉपिक दे देंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उनकी पिक्चर्स बनाएंगे, उनके कंप्लीट डिटेल्स वो बच्चे जो है एक पोस्टर के फॉर्म में बनाकर वो पेस्ट कर देंगे, फिर उसके ऊपर वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये होगा पोस्टर सेशन। तो ये काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं अपने प्लान्स के अंदर। इसके अलावा क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड टेक्निक्स और भी बहुत सारी हैं, जैसे स्कैवेंजर हंट यूज़ की जाती है। क्योंकि ये लेसन प्लान आप कल बनाएंगे, तो मैंने कहा जितनी भी हो सकती है मैं इनको डिस्कस कर लूँ, फिर मुझे टाइम मिले ना मिले सांगड़ वालों के साथ, तो मैं उनके साथ शेयर कर दूँ। तो ये जैसे स्कैवेंजर होता है कि आप इसमें हंटिंग करते हैं, कोई चीज़ छुपा देते हैं, उसको सर्च करनी होती है पूरी क्लास के अंदर, कि काफ़ी सारे इसके अंदर टॉपिक्स हैं। जैसे आप काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आज आप नाउन की टाइप्स पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउन है आपका टॉपिक, तो आप जैसे बच्चे आते हैं तो आपने डिफरेंट नाउन्स की टाइप्स जो है क्लास के अंदर कहीं पे छुपा दी हैं, और फिर आप कहते हैं बच्चों को जाके जो सर्च करेगा ज़्यादा वो उनको सर्च करके फिर उनको जो है पढ़वा जो रीड करे, उनके ऊपर डिस्कशन इस तरह करवा सकते हैं। सो उनके कट पीसेस बनाकर या कहीं पे भी क्लास के अंदर आप जो है वो उनको छुपा देते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं कि इसको जाके सर्च करें, हंट करें। तो लाइक अ ट्रेजर हंट आप जाके इनको सर्च करते हैं। तो इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेयर में एक आप करवा सकते हैं। डिस्कशन इन पेयर, ओपन क्लास शेयरिंग आ जाती है, थिंक पेयर शेयर आपके पास आ जाता है, पैरामिड आप इसके अंदर है, फाइंड समवन हु, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो जी इनको हम ऐसा यहाँ पर एक मेथड, ऐसा ये यहाँ पर एक मेथड आपके अपने मैनुअल में दिया है, स्टिमुलेशन मेथड। थोड़ा सा इसको अगर आप डिस्क्राइब कर दें प्लीज। जी मैनुअल पे आते हैं, यहाँ पे भी मैं जैसे इसको जस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैनुअल पे मैंने आपको रीड करने के लिए कहा था। तो इसमें हम जस्ट ये कुछ चीज़ें हैं जैसे फाइंड समवन, अब ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी करवाते हैं ट्रेनिंग के अंदर। तो इसके अंदर हम फाइंड समवन लेडर एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें हम बच्चों के 2 रोज़ जैसे आप क्या करते हैं, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑल स्टैंड इन 2 रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं टॉपिक विद अ पर्सन अपोजिट, मतलब एक दूसरे के सामने होते हैं, लेडर में एक्टिविटी में फ्रंट में होते हैं, डिस्कशन करवा रहे होते हैं, डिस्कशन का तरीक़ेकार। फिर जो अपोजिट में होगा एक दूसरे के सामने होंगे, एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट के, तो ये इस तरह रो बनेगी, फेस सेम डायरेक्शन में मतलब होगा, फेस टू फेस होगा। तो डिस्कशन करेंगे, जो अपोजिट में होगा वो उनके साथ डिस्कस करेगा, देन दे मूव अलॉन्ग द रो। तो वो एक जैसे ही वहाँ पे टीचर जो होगा क्लैप करेगा या कुछ भी करेगा, तो वो आगे एक स्टेप, एक जो रो होगी एक स्टेप आगे चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब वो स्टेप, वो भी रो जो है आगे आएगी। तो इसी तरह एक उनमें शफलिंग भी होगी और हर बच्चा पूरी क्लास के बच्चों के साथ डिस्कशन में आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी इसमें आती हैं। ओनियन रिंग जो है एक टेक्निक होती है, बाहर क्लास से हम करवाते हैं। अगर आप एक बड़ा सर्कल बना के उनमें जो है बच्चों को डिस्कशन करवानी है, तो उसमें 2 सर्कल बनाते हैं और सर्कल घूमते रहते हैं। तो इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ओनियन रिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसी तरह एक और भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, जैसे गैलरी वॉक आ गया। तो गैलरी वॉक के अंदर आप जो है
डिफरेंट पोस्टर बना के या प्रेजेंटेशन ग्रुप वर्क में करवा कर उनको कहते हैं कि आप पेश कर दें, तो फिर वो बच्चे जो है वहाँ पे गैलरी वॉक करेंगे, तो पूरा इससे क्या होगा, उनका एक एक प्रेजेंटर वहाँ पे होगा, तो इससे टाइम भी बच जाएगा और गैलरी वॉक से सारे टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे। क्लाइंट मेथड है, इन क्लाइंट मेथड में ट्रेनर रीड्स कमेंट्स, आप रीड करेगा आइडिया, इफ डिसएग्री मूव टू द लेफ्ट एंड इफ डिसएग्री एग्री तो मूव टू द राइट होल क्लास। तो ये एक क्लाइंट एक्टिविटी होगी। इसी तरह ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी इस तरह हम करवाते हैं कि हम कोई भी वर्ड लिख देते हैं बोर्ड पे या कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो फिर उनसे आइडियाज़ हम बच्चों से जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है कंप्लीट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी आ जाती है। तो इसी के अलावा हमारे पास जो रनिंग डिक्टेशन है, हमारे पास रनिंग डिक्टेशन इस तरह करवाते हैं कि भाई एक जो आप सेंटेंस स्टक कर दें ऑन वॉल्स, ग्रुप है वन राइटर एंड वन रनर। ठीक है जी, एक राइटर होगा, हर एक ग्रुप में एक रनर होगा। सो रनिंग मेमोरीज सेंटेंसेस एंड रन एंड से इट टू राइटर हु राइट्स। सो अब जैसे फ़ौरन ही वो भागता हुआ डिक्टेट करेगा आगे जाके, मतलब कि वो उसको बताएगा एक रनर को, जो पार्टिसिपेंट ग्रुप के बाकी लोग होंगे वो उसको बताएगा, वो जाके बोर्ड पे जाके राइटर को बताएगा। तो ये इससे क्या होगी, रनिंग डिक्टेशन होगी। एक और तरीके कार हो गया डिक्टेशन का, इससे बच्चों की डिक्टेशन बेहतर होगी। जो रिमेम्बरिंग जो टॉपिक्स काफ़ी ऐसे इंग्लिश के अंदर जैसे हम डिक्टेशन वगैरह करवाते हैं, तो ये चीज़ें होंगी। तो आप डिफरेंट बच्चों को यहाँ पे एंगेज कर सकते हैं, बोर्ड रेस करवा सकते हैं। 2 टीम्स बनाकर आप सेम ट्रेनर से टॉपिक, कोई भी आप एक टॉपिक लिख दें वहाँ पे कि ये टॉपिक से, वहाँ पे 2 टीम्स आ जाएंगी, टीम ए टीम बी। अब उसमें क्या होगा, बोर्ड रेस होगी। ईच टीम मेंबर मस्ट राइट 1 वर्ड रिलेटेड टू द टॉपिक, फर्स्ट टीम टू फिनिश। जितनी भी टीम में लोग हैं 5 से 10, वो भागते भागते बोर्ड पे एक एक वर्ड लिखेंगे। तो ये एक बोर्ड रेस एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। बैक टू बोर्ड होगा, 2 टीम्स होंगी, जैसे अपोजिट में हम बिठा के एक टीम से उन रोल प्ले आप करेंगे, वो जज करेंगे कौन सी चीज़ एक्टिविटी हो रही है। तो ये बैक टू बोर्ड हो गया। सो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। काफ़ी सारी हमने एक्टिविटीज़ डिस्कस की, मेथड डिस्कस कर लिए, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो करके, प्लस में इसमें और बहुत सारे आपके मेथड्स और भी होंगे मैनुअल्स के अंदर, और काफ़ी सारी टेक्निक्स भी हमने देख ली, स्ट्रेटजीज जो है हमारी कि कौन कौन सी आप जो है यूज़ कर सकते हैं और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हमने डिटेल्ड में आज डिस्कस किया है, और होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको एक माइंड में काफ़ी सारे आप मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ होंगी, और आप कोशिश करेंगे कि अच्छे से लेसन प्लान बनाएंगे। हमने इसके हवाले से पहले आपको असेसमेंट टेक्निक्स भी बता दी थी, काफ़ी सारी टेक्निक्स आपको डिस्कस की हैं। तो अब जो है हमने कम्प्लीटली आपको इस हवाले से भी प्रिपेयर किया है कि हाउ यू कैन डेवलप द लेसन प्लान। So lesson planning is one of the most important element of the teaching learning process. ठीक है, so now you have to develop various lesson plans. So first we will teach you that how you can develop the lesson plan, and also discuss the importance of the lesson plan in coming week या coming जो class होगी हमारी, उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। So up to that के you have to completely understand के what does it mean by different methods के बारे में डिस्कस किया, how we can apply these methods and how we can develop these activities by using these techniques or strategies. So up to this you have to devise few इसके अंदर जो है आप लोगों को strategies develop करनी है। For example, if you are a teacher, then how you can develop activity on brainstorming. So there you have to write down the complete procedure. जब आप लेसन प्लान लिखते हैं तो उसमें हम कंप्लीट इसका प्रोसीजर लिखते हैं कि नॉट वी आर जस्ट राइटिंग दी ओनली टीचर विल ब्रेनस्टॉर्म ऑन द लेसन प्लान। नो, हाउ टीचर विल ब्रेनस्टॉर्म दिस, यू हैव टू राइट द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर दैट एक्टिविटी। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द टीचर्स टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको भी बेहतर कर सकें, ताकि आप बेहतर तरीके से एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कर सकें और उनको लिख सकें और प्रोसीजर आपका क्लियर हो। अगर मैं वो लेसन प्लान आपका यूज़ करूं तो मुझे पता हो कि मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी अगर करवानी है तो किस तरह करवाऊंगा। अगर मुझे ग्रुप वर्क करवाना है, कैसे लिख देते हैं टीचर्स के जस्ट एक्टिविटी नंबर 3 इज़ अ ग्रुप वर्क। नाउ हाउ यू विल परफॉर्म कंडक्ट दिस ग्रुप वर्क एक्टिविटी, सो व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्टिविटी। So procedure is very important. You have to write all the steps
ठीक है, that is involved in your activity. So you have to write down the complete procedure for the whole activity, whether it's for the 5 minutes, whether it's for the 20 minutes, whether it's for 10 minutes. So for that, how you can consume this 10 minutes by using this activity. So time is also very important for the each activity. So depends on the nature of the activity, so that every activity needs a time. For example, we almost spend 3 to 5 minutes on the brainstorming activity, but where we talk about the group work activity, it may take a huge time period, depends on the number of audience and number of topics you have. So it's also the part of the planning. So once you are going to start the planning, so you have to consider all these areas before planning any lesson plan. So inshallah we will discuss all these things, and remaining activities जो हम डिस्कस करेंगे इसमें जो आपके मैनुअल्स के अंदर है उसको हम